नमस्कार आप सभी का नीट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण इस क्लास के अंदर जहाँ पर हम आप सभी पढ़ने वाले राजस्थान की कृषि की आर्थिक समस्या के बारे में। और ये क्लास आपके लिए कंप्लीटली कृषि से संबंधित और फसलों से संबंधित सारी सारी जानकारी को उपलब्ध कराएगी। और बहुत ही अच्छी ये क्लास होने वाली है जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग में कुछ फैक्ट देखेंगे और उसके बाद में 30 प्रश्नों की एक छोटी सी क्विज करेंगे ताकि आपको राजस्थान की कृषि की आर्थिक समीक्षा को समझने में बहुत मदद मिले। जल्दी से आप क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और ज़रूर से इस क्लास को पूरा देखिए क्योंकि इस क्लास में से और इन प्रश्नों में से एग्ज़ाम में प्रश्न बनने की 100% संभावना है। अगर ये प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं और अगर आप इनको सही करते हैं तो आप हज़ार लोगों से आगे हो जाएँगे। इसलिए ज़रूर से इस क्लास को आप देखें और पहले हम थोड़ा-सा इस क्लास के बारे में समझेंगे कि इस क्लास के अंदर हम किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, तो देखेंगे। तो पहला थोड़ा-सा हम इस क्लास के अंदर जो है राजस्थान के अंदर जो है आर्थिक समस्या को समझ लेते हैं कि इसके अंदर पॉइंट क्या-क्या है। वैसे ज़्यादा पॉइंट है नहीं, राजस्थान के बारे में जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में जो है इस क्लास के अंदर है। तो देखेंगे इसके अंदर हम पहले एक बार मैं पूरी क्लास को आपके लिए ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल सब कुछ सब सही दिखे। देखिए, तो यहाँ पे जो इस क्लास में हम देखेंगे उसके अंदर हमें देखना है कि राजस्थान राजस्थान के अंदर जो आर्थिक समीक्षा है उसमें क्या-क्या पॉइंट आते हैं, कौन-कौन से पॉइंटों को इसके अंदर जो है मेंशन किया जाता है। देखेंगे कि इसके अंदर जो है देखो कुल खाद्यान्न, कुल तिलहन और कुल गन्ना उत्पादन ये कुछ में इम्पोर्टेंट रहे। गन्ना उत्पादन के अंदर ज़्यादा डिफरेंस है इसलिए इसको इस बार लिया गया है। तो देखिए कि 2024-25 की ये अनुमानित है। या है कि हमारे बार क्या करते हैं कि अनुमान लगाते हैं कि आने वाले सालों में कितना उत्पादन होगा। तो देखिए खाद्यान्न के अंदर जो है कितना उत्पादन हुआ है तो 67.67 लाख मीट्रिक टन जो है वो है जो पहले साल से यानी कि 2023-24 से कितना प्रतिशत अधिक है, वो 10.67% अधिक है। उसके बाद देखिए कुल तिलहन कितना हुआ है इस बार कुल तिलहन हुआ 96.17 लाख मीट्रिक टन जो हुआ है और ये पहले के उत्पादन से माइनस 4% है वो क्या है आपके कम है मतलब माइनस लगभग 5% जो है कम है। वहीं पे गन्ना उत्पादन जो है पहले के उत्पादन से कितना अधिक हुआ है, वो आपके पहले के उत्पादन से 21% अधिक हुआ है और कितना हो गया यहाँ पे 4.40 जो है आपके प्रतिशत लाख मीट्रिक टन जो है गन्ना उत्पादन हुआ। तो आपको ये आंकड़े ध्यान रखने हैं, मुख्य रूप से अगर प्रश्न बनना होगा तो यहीं से ही बन जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा है कि रबी का कुल कितना उत्पादन हुआ है। तो टोटल उत्पादन जो हमारे यहाँ देखेंगे 267 जो है उसमें से 163 जो है वो तो आपका खरीफ है और 100 के लगभग जो है वो आपका सॉरी रबी है और ये 100 के लगभग जो है वो आपका खरीफ है। एक बार आप बिल्कुल वापस से स्लाइड को बोर्ड पे देखें और आराम से इसको क्लियर कर लें ताकि हम आपको क्विज़ के अंदर आप आंसर देने के लिए बिल्कुल बिल्कुल सक्षम रहें। देखिए आगे देखिए। भारत में प्रथम स्थान जो है किसका है? आंकड़ों के अंदर देखेंगे तो भारत के अंदर जो है सरसों, बाजरा, जवार जवार, मोठ तिलहन और इसबगोल, जीरा ये जो फसलें हैं इसके अंदर हम राजस्थान में प्रथम स्थान पे है। राजस्थान जो है पहले नंबर पे है उत्पादन के अंदर। ठीक है? अब देखिए इनमें उत्पादन हम कितना प्रतिशत करते हैं? तो देखिए राष्ट्र के उत्पादन की हिस्सेदारी के अंदर ग्वार का हम 87% यानी कि लगभग 90% के लगभग हम उत्पादन ग्वार का पूरा कौन करता है? राजस्थान करता है। सरसों का जो है वो आपकी 46.3% जो है उत्पादन हम करते हैं। उसके साथ में बाजरा का उत्पादन आप देखेंगे तो लगभग 40%। मैंने आपको जब क्वेश्चन आए थे इससे पहले वाले क्विज़ के अंदर तभी आपको बताया था कि 39। अगर आप ये क्लास देख रहे हैं और इससे पहले आपने हमारे 10,000 प्रश्नों की क्लास में देखी ज़रूर से देखें। उसके अंदर हम हर विषय के 70 प्रश्न करते हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड और फसलों से रिलेटेड भी हम 70 प्रश्न इस हाल ही में हमने सोल्व करके उस पे अपलोड किया है। तो देखेंगे इसके बाद में और प्रमुख जिले भी देखें कि इस आर्थिक समीक्षा के अनुसार अभी जिले कौन से जो है वो आपके अग्रणी चल रहे हैं। देखेंगे इसके अंदर तो गेहूँ के अंदर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है सबसे अग्रणी उत्पादक जिले हैं। सरसों के लिए श्री गंगानगर, अलवर और भरतपुर। बाजरा के लिए अलवर और बाड़मेर। उत्पादन में जो है अलवर है, कम एरिया के अंदर ज़्यादा उत्पादन करने में और ज़्यादातर बोए गए क्षेत्र के अंदर देखेंगे तो बाड़मेर सबसे ज़्यादा जो है बाजरा का उत्पादन करता है। ग्वार के अंदर देखेंगे हनुमानगढ़ और बीकानेर, गंगानगर जो है ग्वार का ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं। चना के लिए देखेंगे बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू। मक्का के लिए चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर। कपास के लिए हनुमानगढ़ और गंगानगर और मूँग के लिए नागौर और जोधपुर जो है वो प्रथम स्थान पर उत्पादन के अंदर राजस्थान के अंदर है। तो आई थिंक ये वाली अगर डिटेल आपको याद है तो आप 101% से आने वाले लेटेस्ट समीक्षा वाले प्रश्नों को सोल्व कर पाएँगे। ये एक यहाँ तक एक पोर्शन है जिसको हमें याद करना है और समझना है। इसके बाद चलिए इससे रिलेटेड हम क्विज़ को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग जो है इसके अंदर इस क्विज़ को आसानी से सोल्व कर सकें। ठीक है? तो चलिए हम चलते हैं हमारे इसी के साथ में हम हमारे मेन क्विज़ के ऊपर चलते हैं, जहाँ पर आप इसके सारे जवाब दे पाएँगे। चलिए जल्दी से एक बार हम सेटअप को सही कर लेते हैं, क्विज़ के सेटअप पे चलिए चलते हैं, ठीक है? ताकि आप लोग के लिए क्विज़ को आंसर करना जो है हो जाएगा। चलिए, तो हम क्विज़ को स्टार्ट करते हैं यहीं पे
और स्टार्ट करने के साथ में मैं मेन बोर्ड पे एक बार स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे हम 30 प्रश्न पढ़ने वाले हैं क्विज़ से रिलेटेड और उन 30 प्रश्नों के आप जवाब देंगे, बिल्कुल। देखिए पहला है राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अग्रणीय अनुमानों के अनुसार राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने होने की संभावना है? तो देखिए कितने होने की संभावना है? अभी हमने देखा था कितना है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर आप लोग लाइव हैं तो कमेंट करके बताइए कितना होगा? तो इसके अंदर हो जाएगा आपका 200 267.67 मीट्रिक टन जो है इसके अंदर उत्पादन हो जाएगा, जो अभी आपने स्लाइड के अंदर देखा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नवीन आंकड़ों के अनुसार किस फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान नहीं है? इसके अंदर आपको बताना नहीं कौन-सा है जिसका अंदर अपना हमारा पहला स्थान नहीं है। बिल्कुल, सी आपने कमेंट किया फर्स्ट के अंदर, बिल्कुल सही जवाब था। जल्दी से बताइए सेकंड के अंदर क्या होगा? कौन से वाले उत्पादन के अंदर हम राजस्थान का जो पहला स्थान नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी कमेंट करिए कि हमारा उत्पादन जो है जिसमें प्रथम स्थान राजस्थान किसके अंदर नहीं है। बिल्कुल ज़ाहिर अभी हमने स्लाइड के ऊपर देखा था। हाँ, डी गेहूँ के अंदर। बहुत-बहुत सही जवाब आपका। गेहूँ उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्यों में है, लेकिन आमतौर पर उत्तर प्रदेश और पंजाब में जो है वो पहले स्थान पे आते हैं, उनमें ज़्यादा उत्पादन है। किस जिले का को राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है? बहुत सरल है। अन्न भंडार उसको कहेंगे जहाँ पर राजस्थान जो है प्रथम सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन करता होगा, उसी को हम अन्न भंडार कहेंगे। तो हमने देखा गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्पादित कहाँ होते हैं? ए बिल्कुल, आप लोगों ने ए जवाब दिया है, बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब आपका। गंगानगर को हम क्या बोलते हैं? अन्न का कटोरा या अन्न का भंडार कहते हैं। देखिए, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुमानों के अनुसार राज्य में तिलहन उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में क्या रुझान रहे हैं? आपको तिलहन का बताना है कि तिलहन के अंदर जो पिछले साल से हम जो है, वो क्या रुझान रहे हैं? क्या हमने बढ़त हासिल की या इससे कम हुआ है? बताइए जल्दी से। तिलहन के अंदर जो है हमने देखेंगे, जल्दी से कमेंट करिए 4 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कमेंट करिए आप लोग। हाँ, इसके अंदर आपने बी कमेंट किया 21% की वृद्धि नहीं, इतना वृद्धि नहीं हुई है। इस बार जो है तिलहन के अंदर हमने जो है कमी हासिल की, कितनी की 5% की, ये उसके अंदर स्लाइड में नहीं था। देखा था आपने लगभग 5 बताया भी था मैंने आपको कि जो है वो देखेंगे तिलहन जो कितना था उत्पादन पहले 101 जो था लाख मीट्रिक टन था, वो कितना रह गया 96 रह गया और इससे कितनी कमी हुई है आपके 4.05% की कमी हुई है हमारे है ना 4.5 लगभग कितना हो गया लगभग 5% की कमी हुई। बिल्कुल इस तरह से आप गलत नहीं करना है। आगे देखेंगे राजस्थान अ, भरतपुर के कुल सरसों राजस्थान भारत के कुल सरसों उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादित करता है? जल्दी से उत्तर देके बताइए। राजस्थान जो है सरसों उत्पादन का कुल कितना उत्पादित करता है? अभी हमने देखा था, अभी हमने बिल्कुल बार ग्राफ बना करके देखा था कि इसके अंदर कितना प्रतिशत है। तो ये उत्तर आपको जल्दी से आ जाना चाहिए। जल्दी से कमेंट करिए। एक बार क्लास को आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ सकें और जल्दी कमेंट करिए 5th के अंदर कौन आंसर क्या हो जाएगा? 5th के अंदर कमेंट करके बताइए कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? जल्दी से। तो इसके अंदर हो जाएगा हमारा लगभग जो है वो पूरा एग्ज़ैक्ट है 50 के लगभग वो करता है, 46.03% पर 46.3% जो है वो क्या करता है, इसके अंदर उत्पादन करता है और ये जो है कुल सरसों उत्पादन लगभग जो है ये इससे है आपको जो स्क्रीन पे 46.3। आगे देखेंगे राजस्थान का कौन-सा जिला गेहूँ उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? राजस्थान में कौन-सा जिला जो है गेहूँ उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? 6 में बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बताइए। हाँ, 6 में आपने बी कहा बिल्कुल हनुमानगढ़ नहीं, बी सी ज्योति ने सी कहा है। तो हमने जब टेबल में देखा तो उसके अंदर जो गंगानगर है उपजाऊ ब भूमि और सिंचाई सुविधा के कारण गंगानगर गेहूँ उत्पादन में सबसे अग्रणी है। आगे देखेंगे, बाजरा उत्पादन कि में राजस्थान का कौन-सा जिला अग्रणी है? बाजरा के बारे में बताना और ये बताना उत्पादन के आधार पे। 2 है क्षेत्रफल के आधार पे और उत्पादन के आधार पे। दोनों हमने अभी स्लाइड में देखे थे। आपको बताना है कि उत्पादन के आधार पे सबसे पहले कौन है? देखिए हाँ। बाड़मेर जो है वो क्षेत्रफल के आधार पे है ना? हमें उत्पादन के आधार पे देखना है। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा एरिया के अंदर बाजरा बोया जाता है और उत्पादन वहाँ कम होता है, इतना उत्पादन नहीं होता है। लेकिन देखेंगे यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अलवर आपने अभी सही कर दिया बिल्कुल अलवर जो होगा हमारा सही होगा। बेहतर उत्पादन के कारण अलवर जिला अक्सर बाजरे के उत्पादन में अग्रणी रहता है। के अनुसार ग्वार उत्पादन में राजस्थान भारत में कौन-सा स्थान था? ठीक है? पुराने आंकड़ों के हिसाब से बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बताइए जल्दी से कि राजस्थान भारत में कौन-सा स्थान था? फास्ट-फास्ट कमेंट करिए ताकि हम इस क्लास को जल्दी से खत्म कर पाएँ। जल्दी से देखिए। हाँ, इसके अंदर आपका जाएगा डी आ जाएगा, कौन-सा आ जाएगा? प्रथम स्थान पे था, बिल्कुल सही जवाब आपका ना, ठीक है? जो कौन-सा था? प्रथम स्थान था और कितना हिस्से में उत्पादन कर रहे थे हम? लगभग 90 यानी कि 87.7% हिस्सा हम रखते हैं और आपको थोड़ा-सा ये स्टैटिक्स भी ध्यान रखनी है, अगर एग्ज़ाम में हार्ड क्वेश्चन आता है तो आपको जवाब देने में बहुत आसानी रहेगी। देखिए, राजस्थान का कौन-सा जिला मक्का उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? मक्का उत्पादन के लिए कौन-सा जिला जाना जाता है? इनमें से बताइए कौन-सा जाना जाता है जल्दी से?
है ना? मेवाड़ के अंदर आने वाला जिला जो है हमारे मक्का उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा है और कौन आता है मेवाड़ के अंदर? जल्दी कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान प्रश्न है, जल्दी कमेंट करके बताइए। जल्दी कमेंट करिए। बिल्कुल, सी कमेंट किया आपने चित्तौड़गढ़ और सही आंसर है इसका, जो मेवाड़ क्षेत्र और मक्का उत्पादन में अग्रणी है। आगे देखिए चना उत्पादन के लिए अग्रणी जिला कौन-सा है? अभी हमने देखा था चना, है ना? देखिए, चना उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है? जहाँ सबसे ज़्यादा बेसन यूज़ होता होगा, जहाँ नमकीन ज़्यादा पे जो होगा, वो चना ज़्यादा होगा, है ना? कहाँ होगा देखिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कमेंट करके बताइए कहाँ होगा? हाँ, 10th में आपने सी क्या करा है? 10 के अंदर सी बिल्कुल, आपका 10 के अंदर सी बीकानेर बिल्कुल सही है। बीकानेर विशेष से सिंचित होने और चना उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में रबी उत्पादन का कितना अनुमान है? यानी कि हम 2024-25 में इस वाली फसल के अंदर कितने जो है गेहूँ उत्पादित कर लेंगे बताइए? हुँ, आपने सी कमेंट किया फिर क्वेश्चन का नंबर डाला करें, सी आपने करा है। रबी उत्पादन बताना आपको 11th में सी कहा आपने ना, 11th के अंदर देखिए, रबी का पूछा है देखो 267 आपने कमेंट किया सी के अंदर, देखिए सी लगा के देखते हैं क्या सही है क्या आपका? देखिए, तो जो है ये कुल उत्पादन है, रबी और खरीफ दोनों का मिला करके, है ना? तो इसके अंदर जो है आपका 163 जो मीट्रिक टन जो है वो आपके 2024 के अनुसार जो है, एक बड़ा हिस्सा आपके इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है? अभी हमने देखा था 263 267 जो था वो टोटल था, उसके अंदर 2 भागों के अंदर 163 और एक दूसरा भाग भी और हो जाएगा, ठीक है? अगला देखिए, राजस्थान भारत में पोषक या मोटे अनाज के उत्पादन में कौन-सा स्थान रखता है? मोटे अनाज में कौन-सा आ जाएगी? ज्वार, बाजरा, मोट ये जो होते हैं किसमें आते हैं हमारे? मोटे अनाज के अंदर आते हैं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए जल्दी से। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल। ए आपने किया वो बिल्कुल सही जवाब आपका। बाजरा जैसे मोटा अनाज बड़े पैमाने उत्पादन होने के कारण राजस्थान में पहला स्थान है, ठीक है? कपास के अंदर बताइए कपास उत्पादन राजस्थान में कौन-सा जिला प्रथम है? जल्दी से बताइए कौन से जिले ज़्यादा उत्पादन करते हैं? प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? प्रमुख उत्पादक क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 कपास उत्पादन के लिए राजस्थान में कौन से जिले प्रमुख है? क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपने कहा बी, है ना? हनुमानगढ़ और गंगानगर, बिल्कुल सही जवाब है। हनुमानगढ़ और गंगानगर जो है प्रथम कपास उत्पादक जिले हैं, ठीक है? राजस्थान का कौन-सा जिला मूँग उत्पादन में अग्रणी है? आज भी है हमने क्लास में पढ़ा था मूँग उत्पादन के लिए कौन-सा जिला अग्रणी है? जल्दी से बता दीजिए इसके अंदर। जल्दी कमेंट करके बताइए, कौन-सा हो जाएगा आपके? और इसका नया नाम भी हो गया मूँग का कटोरा किसको कहते हैं? मूँग का कटोरा कहा जाने लगा, जल्दी बताइए। 14 के अंदर बताइए मूँग सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? देखिए, तो इसका जवाब जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा नागौर। नागौर है वो काफ़ी जो है प्रसिद्ध है और मूँग काफ़ी होते हैं वहाँ पे। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुमानों के अनुसार किस फसल का उत्पादन 21% की वृद्धि दर्ज होने की संभावना है? 21% किस चीज़ का उत्पादन बढ़ जाएगा? हमने कहा था कि हमने स्पेशल कोई एक फसल ली है, बाकी जिसमें 21% की अधिकता होने का कारण है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर 15 में कमेंट करिए आप लोग। हाँ, 15 के लिए कमेंट करिए जल्दी से। बिल्कुल, सी आपने कमेंट किया खाद्यान्न नहीं, सी नहीं होगा। देखो, खाद्यान्न के अंदर नहीं कर रहे हैं हम लोग, किसके लिए कर रहे हैं? किसी फसल के बारे में पूछा था ए, बिल्कुल अब आप ए भी नहीं होगा, ए नहीं होगा, क्या हो जाएगा इसके अंदर? जल्दी देखिए बताइए क्या हो जाएगा इसके अंदर? कमेंट करके बताइए जल्दी से। आप वापस से स्लाइड को एक बार पीछे करके देखेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। जो गन्ना जो है वो कितना 3.63 से बढ़कर के कितना हो गया 4.04 लाख मीट्रिक टन हो गया जो 21% की वृद्धि हुई है इसके अंदर। आगे राजस्थान भारत के कुल तिलहन का कितना में किस स्थान पर है? भारत है तिलहन उत्पादन में किस स्थान के ऊपर है? बताइए जल्दी से आप। तिलहन का आप देखेंगे तो सरसों आती है, इसमें मूँगफली आती है, सरसों उत्पादन में हम पहले स्थान पे हैं, तिलहन में भी कौन से स्थान पे होंगे? तिलहन में भी कौन से स्थान पे होंगे जल्दी से बताइए? तिलहन में भी कौन से स्थान पे होंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जल्दी से जवाब देके बताइए, कौन से स्थान पे होंगे हम? सी कहा आपने प्रथम, बिल्कुल सही जवाब होगा तो प्रथम स्थान पे जो हम होंगे, तो देश में सरसों उत्पादन तिलहन के अंदर भी भारी बढ़ने का राजस्थान में तिलहन उत्पादन में हम पहले स्थान पर है। राजस्थान का कौन-सा जिला ग्वार उत्पादन में अग्रणी है ना? ग्वार उत्पादन के अंदर देखिए बताइए कौन-सा जो जिला है वो अग्रणी है। ग्वार सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। 17 में बी कहा है आपने, बी आंसर नहीं होगा इसका, बाड़मेर नहीं है, गँवार बाड़मेर में नहीं होगा। देखिए जल्दी से देखिए।
जल्दी से देखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारा जो है आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ जो है वो सबसे ज़्यादा आगे रहता है इसके अंदर ग्वार के अंदर। जवार उत्पादन में कौन-सा जिला अग्रणी है? जवार के अंदर बताइए। जवार का तो हमने अभी किया था, जवार का पहले किया था, जवार जो है मध्य राजस्थान के अंदर ज़्यादा होता है ना? जल्दी से जवार के अंदर कौन-सा हो जाएगा इसके अंदर? मध्य राजस्थान कौन-सा जिला देखिए इसके अंदर? पाली, अलवर, अजमेर, कोटा, अलवर। अलवर इसका जवाब नहीं होगा, अलवर नहीं होगा इसका जवाब। देखिए आप इसका आंसर की वजह इसके अंदर हमारा सी हो जाएगा, अजमेर जो है वो जो है उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। अगला देखेंगे आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार खरीफ उत्पादन का कितना अनुमान है? खरीफ का बताना आपको है ना, पहले हमने रबी की बात कर ली, टोटल की बात कर ली, अब आपको बताना है कितना होगा, 100 के लगभग इसका जवाब होगा आपका। जल्दी से आंसर करके बताइए कितना हो जाएगा खरीफ के अंदर? देखिए ये तो हो गया कुल रबी और खरीफ, ये हो गया रबी का, है ना? ये जो है आपका किसका है? ये गन्ने का उत्पादन का है और ये किसका है हमारा? हाँ, नहीं सी नहीं होगा, सी जो है हमारा रबी का उत्पादन है, खरीफ का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हमारा जो है वो इसके अंदर जवाब हो जाएगा। ये तो गन्ना उत्पादन का है 4.4 है ना? और ये हमारा रबी का खरीफ का हो गया, सॉरी रबी का हो गया, ये हमारा रबी और खरीफ दोनों का हो गया, है ना? तो ये चारों के चारों आंकड़े आपको याद हो जाने चाहिए अब। राजस्थान भारत के कुल बाजार बाजरा उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादित करता है? बताइए कितना उत्पादित करते हैं? लगभग 40% बाजरा हम लोग उत्पादित करते हैं, लगभग 40। लगभग 40 का मतलब कितना हो गया? कितना हो गया? जल्दी से कमेंट करके बताइए 20 के अंदर, 20 में कमेंट करिए। बिल्कुल, 20 में ये आपने कमेंट किया बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब है इस बार आपका, है ना? कितना हो जाएगा? नवीन आंकड़ों के अनुसार जो है देश का कुल उत्पादन का कितना है? 38.98% जो है हम लोग क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। अगर देखिए इनमें से किन 2 फसलों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है? जल्दी से कमेंट करके बताइए किन 2 फसलों में राजस्थान का जो है वो प्रथम स्थान है? किन 2 फसलों में राजस्थान का प्रथम स्थान है? जल्दी कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए जल्दी से, तो हमें पता है इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारा। जल्दी से कौन-सा हो जाएगा इसके अंदर? क्या गेहूँ, मक्का है, जीरा, इसबगोल है, सोयाबीन, चावल है, कौन-सा हो जाएगा इसके अंदर? जल्दी से 21 के अंदर आपने कहा ए, 21 में आपने एक कमेंट किया है, जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा इसके अंदर? इसके अंदर हमारा सी हो जाएगा, जीरा और इसबगोल जो है इसका मुख्य उत्पादक है, जो ये हमारा इसबगोल के अंदर पहला स्थान है, ध्यान रखिए इसबगोल के अंदर। राजस्थान के दक्षिणी भाग जैसे उदयपुर, बांसवाड़ा के मुख्य रूप से कौन-सा खाद्यान्न उगाई जाती है ना? कौन-सी ये उगाई जाती है? पहले हमने कहा कि मेवाड़ छोड़ जाना नहीं और मक्की छोड़ बाना नहीं, मतलब कि मक्की जो है वो वहाँ का मुख्य उत्पादक है। इसको मैं कर लेता हूँ, बिल्कुल सरल प्रश्न है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? हाँ, बिल्कुल मक्का सही है आपका। मक्का बिल्कुल सही जवाब दिया आपने इस बार। देखिए, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कौन-सा हो जाएगा इसके अंदर? कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? खाद्यान्न उत्पादन के अंदर बताइए, खाद्यान्न उत्पादन में कितने का है? कितना हो जाएगा? जल्दी से, इसके अंदर हो जाएगा हमारा लगभग जो है वो 11% के लगभग जो हमारा खाद्यान्न उत्पादन का हमारा जो है वो टारगेट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बजा बाजरा के क्षेत्रफल बाजरा के क्षेत्रफल के हिसाब से अग्रणी जिला कौन-सा है ना? बोए हुए क्षेत्र में क्षेत्रफल के अनुसार दिखाना। अब यहाँ आपका जो उत्तर वो सही हो जाएगा जो पहले आपने उत्तर दिया। जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या उत्तर होगा आपका? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका क्या उत्तर होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर आंसर करके बताइए क्या हो जाएगा इसके अंदर? तो हमें पता है इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बाड़मेर जो इसका उत्तर हो जाएगा। बाड़मेर के अंदर जो बोए जाने वाला सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है उत्पादन के अंदर होता है अलवर है। राजस्थान भारत के कुल ग्वार उत्पादन का कितना प्रतिशत जो उत्पादित करता है? ग्वार उत्पादन का हमने देखा था सबसे ज़्यादा हम ग्वार उत्पादित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। ग्वार उत्पादन कितना करते हैं हम लोग? कितना करते हैं बताइए? राजस्थान का लगभग 90% ग्वार जो अकेला राजस्थान उत्पादित करता है। तो लगभग 90% का मतलब क्या हो गया? एग्ज़ैक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एग्ज़ैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 87.7% जो है वो करता है। सरसों उत्पादन में राज्य का अग्रणी जिला कौन-सा है? सबसे ज़्यादा सरसों कहाँ होती है बताइए? सबसे ज़्यादा सरसों कहाँ कहाँ उत्पादित होती है? सरसों के अंदर भी हम क्या जो है हमारा वापस से वही होगा बिल्कुल। मैं बी आपने कहा है गंगानगर, गंगानगर बिल्कुल सही जवाब आपका। बी जो है गंगानगर इसका जवाब हो जाएगा। सिंचित क्षेत्र के कारण गंगानगर गेहूँ के साथ अब सरसों में भी अग्रणी में। हमेशा ध्यान रखिए कि इस साल की हम बता रहे हैं। जो 2024-25 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं ना,
आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 96.17 लाख मीट्रिक टन किस समूह का अनुमानित उत्पादन है? जल्दी से बताइए, छिन्मय किसका उत्पादन है? अभी हमने बात करी थी और ये घटा है, घटने वाले का है कि कौन-सी चीज़ का उत्पादन घटा और जो है उस वो अब कितना रह गया? 96.17 रह गया, 5% से घटा है वो। क्या हो जाएगा आपका? इसके अंदर आपका तिलहन जो हो जाएगा, वो तिलहन जो अनुमानित के कुल तिलहन के जो आंकड़े हैं। इनमें से किस फसल को राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान नहीं है? राजस्थान में प्रथम स्थान किसके अंदर नहीं है? बाजरा, बाजरा में पोषक अनाज, कुल तिलहन, कुल चना। जल्दी बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइए। 28 के अंदर क्या जवाब होगा आपका? 28 के अंदर आपने कहा है डी चना, बिल्कुल। देखिए, क्या हो जाएगा इसके अंदर? चना उत्पादन जो अग्रणी है और ये मध्य प्रदेश अक्सर जो है पहले स्थान पर रहता है। चने में हम आगे नहीं है, चने में हम पीछे हैं। हनुमानगढ़ जिला इनमें से किन 2 फसलों के लिए अग्रणी है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर बताइए सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें कौन-सी होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा कपास और गँवार, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसके अंदर हनुमानगढ़ जो उत्पादन में अग्रणी है। लास्ट प्रश्न इसका आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन में रबी एवं खरीफ में किसका योगदान जो है अनुमानित कितना है? तो इसके अंदर हमें पता है कि रबी का जो है वो क्या है वो अधिक है। रबी का वो अधिक है, ठीक है? तो इस तरह से हमने देखा कि रबी का जो है 163.96 में लाख मीट्रिक टन जो है और वहीं पे खरीफ का कितना है 103 मीट्रिक टन है क्यों खरीफ क्या है बारिश के ऊपर डिपेंड करती है इसलिए इतना उत्पादन नहीं होता है इसके अंदर ठीक है तो इसी के साथ हमने इस क्लास के अंदर जो है इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान आर्थिक समीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों को कवर किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको इस क्लास से रिलेटेड सारे जितने भी फैक्ट आपके कवर हो गए होंगे। अगर आप इनको पढ़ते हैं तो कृषि और आर्थिक समस्या से आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाता। इससे पहले जो स्लाइड है उसको आप अच्छे से देखें, उसके नोट्स बनाएँ, उसको लिखें और उसके बाद इस क्लास को सॉल्व करना स्टार्ट करें, ताकि आप जो है अच्छे से इसके अंदर आने वाले प्रश्नों का जवाब दे सकें। हाँ, बिल्कुल और आप एक बार जब आपके प्रश्न ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो आपको तैयारी की आवश्यकता है। ज़रूर से आप तैयारी को अभी से स्टार्ट करें, ताकि आप एग्ज़ाम आने तक अपनी तैयारी को बिल्कुल पक्का कर सकें और निश्चित रूप से आप सिलेक्ट हो सकें। ठीक है? तो आप अपने आप को मोटिवेट करिए और जैसे-जैसे करके आप चाहते हैं, उस तरह से आप क्लास को जैसे पढ़ने आता है, क्लास से नोट्स बना कर के या प्रश्नों से, तो वैसे आप अपनी तैयारी करें, ताकि आप एग्ज़ाम आने तक अपनी तैयारी अच्छी कर सकें, क्योंकि थोड़ा-सा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, अगर गलत होता है तो प्रैक्टिस करिए, है ना? हाँ, प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ परफेक्शन अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आप परफेक्ट होते जाएँगे, है ना? अगर आप धीरे-धीरे गलत भी हो रहे हैं तो गलत होने वाले प्रश्नों को याद रखें और वापस से उनको करें। जब तक वो पूरे-पूरे सही नहीं होने लग जाए तब तक उनको करते रहें। आप लोग हर दिन क्लास देखिए। चलिए आप अगर अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो केवल क्लास देखिए हर दिन शाम को 8:30 बजे वाली। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपकी जो गलत होने वाली जो वो टेंडेंसी है वो आपकी ज़रूर कम होने लग जाएगी और आप प्रश्नों को जल्दी से और सही करने लग जाएँगे। जो ज़रूर आप क्लास को जॉइन करें ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके और आपकी एक्यूरेसी अच्छी आने लगे। ठीक है? चलिए इस क्लास में इतना ही। आप लोग क्लास को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की क्लास के लिए आप हर दिन हमारे 8:30 बजे आने वाली शाम की क्लास को जॉइन करें ताकि आप लोग आप प्रश्नों को सोल्व करके अपनी तैयारी को जाँच सकें और आप और